सोचो, एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी और आज वो दुनिया के सबसे बड़े टेक एम्पायर्स में से एक। ये कमाल कैसे हुआ? दोस्तों, ये कहानी है सैमसंग की, जिसका मतलब है 3 स्टार्स, और ये 3 तारे आज टेक्नोलॉजी के आसमान में चमक रहे हैं। 1950s में ली ब्यूंग चुल ने कोरिया के एक छोटे टाउन में सैमसंग शुरू किया, राइस और नूडल ट्रेडिंग के बिजनेस से। लेकिन उनका विजन क्लियर था, उन्हें सिर्फ बेचना नहीं था, बल्कि कोरिया का नाम दुनिया में रोशन करना था। 1970s आते आते उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन स्टार्ट किया, और वहीं से शुरू हुआ उनका मार्केटिंग का हिडन मैजिक। एक हार्ड फैक्ट, 1983 में सैमसंग ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया, जब कोरिया में पीसी कल्चर ऑलमोस्ट जीरो था। तब सैमसंग ने समझा, अगर ग्लोबल बनना है तो प्रोडक्ट से ज्यादा परसेप्शन बनाना जरूरी है। इसलिए उन्होंने मेड इन कोरिया इमेज को बदलकर मेड फॉर वर्ल्ड बना दिया। 1990s में जब सब लोग जापान और यूएस ब्रांड्स के पीछे पागल थे, सैमसंग साइलेंटली अपना ग्लोबल ब्रांडिंग एम्पायर बना रहा था। उनका सीक्रेट स्ट्रैटेजी सिंपल थी, अपने हर प्रोडक्ट को एस्पिरेशनल बनाना। सैमसंग के मार्केटिंग टीम ने डिसाइड किया, हर एड में एक इमोशन होगा, एक स्टोरी होगी, यानी कि केवल फोन नहीं, एक लाइफस्टाइल। उन्होंने सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स पे रिलाई नहीं किया इनिशियली, बल्कि डिजाइन और इनोवेशन को सुपरस्टार्स बनाया। और फिर हुआ एक बड़ा ट्विस्ट। 1993 में ली कुन-ही ने कंपनी मीटिंग बुलाई और कहा, चेंज एवरीथिंग एक्सेप्ट योर वाइफ एंड चिल्ड्रन। उस दिन से सैमसंग के मार्केटिंग डीएनए बदल गया। ब्रांडिंग बिकेम पर्सनल, प्रोडक्ट लॉन्चेस सिनेमैटिक होने लगे। सैमसंग के नाम का मतलब अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था, इनोवेशन था। और 2000s के बाद उनका मार्केटिंग फोकस सिर्फ फीचर्स पे नहीं, इमोशन पे आ गया। यही आता है हमारा ट्विस्ट। आपको पता है सैमसंग अपने R&D पे $20 बिलियन से भी ज्यादा खर्च करती है हर साल। ये स्टैटिस्टिक वेरीफाइड है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स के हिसाब से सैमसंग टॉप 3 R&D स्पेंडर्स में से एक है ग्लोबली। लेकिन ये पैसा सिर्फ प्रोडक्ट के लिए नहीं, कंज्यूमर बिहेवियर समझने के लिए भी इन्वेस्ट होता है। उन्होंने डिस्कवर किया, लोग फोन खरीदते नहीं, वो अपना रिफ्लेक्शन खरीदते हैं। इसलिए सैमसंग हर मार्केट में लोकल मार्केटिंग करता है, जैसे इंडिया में नेक्स्ट इज नाउ कैंपेन चलाया। हर कल्चर को रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने अपनी ग्लोबल टोनालिटी बिल्ड की। और उनका सीक्रेट फॉर्मूला था, थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल। उनके मार्केटिंग वीडियोस कभी भी सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग नहीं लगते, बल्कि इमोशनल स्टोरी टेलिंग होते हैं। जैसे एक माँ और बेटा की कहानी, या एक स्टूडेंट का सपना, और बीच में सॉफ्टली सैमसंग का लोगो। ये सारी कहानियाँ ह्यूमन इमोशंस से जमे हैं, टेक्नोलॉजी से नहीं। सैमसंग ने लोकल फेस्टिवल्स, क्रिकेट और आर्ट को भी अपने ब्रांड में इंटीग्रेट किया। और जब बात आई राइवलरीज की, उन्होंने नॉइज क्रिएट नहीं की, क्लास क्रिएट की। एप्पल जहां प्रीमियम एक्सक्लूसिविटी को पुश करता है, सैमसंग ने इंक्लूसिविटी को मार्केट किया। और ये ही डिफरेंस ने उन्हें दुनिया के हर मार्केट में रेलेवेंट बनाया। क्या आपको पता है, सैमसंग हर प्रोडक्ट लॉन्च के पहले 1000 डेटा पॉइंट्स एनालाइज करता है। यानी हर एड, हर कैप्शन एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होता है। और इसी रीजन से उनका रिकॉल रेट 90% से ऊपर होता है इन डेवलप्ड मार्केट्स। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं इमोशनल इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी का कॉम्बो। जब गैलेक्सी S सीरीज लॉन्च होती है, तो सिर्फ स्पेक्स नहीं, एक ड्रीम सेल होता है। और हर ड्रीम के पीछे होता है केयरफुली रिसर्च्ड इमोशनल ट्रिगर। यूबीबी सोचिए, एक ब्रांड जो राइस से शुरू हुआ, आज AI और स्पेस टेक तक पहुंच गया। सैमसंग ने दिखाया
ब्रांडिंग सिर्फ लोगो का गेम नहीं, माइंडसेट का गेम है। और माइंडसेट बनाते हैं स्टोरी से। तो नेक्स्ट टाइम जब आप सैमसंग का एड देखें या फोन हाथ में लें, समझ लीजिए आप एक केयरफुली क्राफ्टेड इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यही है सैमसंग का सीक्रेट मार्केटिंग वेपन, ह्यूमन कनेक्शन। उन्होंने प्रूव किया, जब आप हार्ट से कम्युनिकेट करते हो तो दुनिया खुद को जोड़ लेती है। एक छोटी सी ट्रेडिंग फर्म से ग्लोबल आइकन तक का सफर, और सब कुछ एक बिलीफ से शुरू हुआ। इमोशन सेल्स। और दोस्तों, यही लेसन हमें भी सीखना चाहिए। बिजनेस हो या ब्रांडिंग, फीलिंग्स हमेशा फ्यूचर होती है। क्योंकि आखिर टेक्नोलॉजी के ग्राह में भी जो सबब से ब्राइट चमकती है, वो ह्यूमन हार्ट ही है।